देखिए मोटिवेशन की थ्योरीज उस दिन मैंने आप लोगों को लिखवाया था, लिखा था ना। तो आई थिंक कितनी 5 थ्योरीज थी, जिसमें उस दिन हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी जो कि नीड थ्योरी थी ना, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। नाउ सेकंड वन इज मोटिवेशन थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई ये किसने दी है? मैकग्रेगर ने। ठीक है, इसके जो राइटर है वो मैकग्रेगर है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ये जो डायग्राम बनाया है इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? ये वाई का सिंबल समझ आ रहा है, और यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है एक्स। एक्स का मतलब होता है क्रॉस, है ना। आप इसको एक तरीके से मान लीजिए ऐसे क्रॉस। मतलब ये जो एम्प्लॉइज है ये हर चीज के लिए नो कहते हैं। नो कहने का मतलब है कोई भी इनके पास काम आता है, ठीक है, इनको कोई भी टास्क दिया जाता है तो इनका जो रिएक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव जाता है, ठीक है। वहीं ऑन द अदर हैंड थ्योरी वाई में ये कहा गया है कि ये इस कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज हैं वो हमेशा चेयरफुल रहते हैं कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, हर चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, वहां पर नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग इस थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को बनाने का मतलब यही था कि एम्प्लॉइज को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कुछ एम्प्लॉइज किसी ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरी एक्स में भी आते हैं और कुछ एम्प्लॉइज थ्योरी वाई में होता है, हर जगह होता है, ठीक है। हर टाइप के लोग होते हैं। कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिविटी में रहते हैं, ठीक, कोई भी काम आया हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके के थॉट्स लेकर रखते हैं। और कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो हमेशा हर काम को करने के लिए आगे रहते हैं कि नहीं हाँ ठीक है हम इसको करेंगे, इससे हमारी वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम और केपेबल बनेंगे, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखा है कि थ्योरी एक्स क्या रिप्रेजेंट करती है? अ पर्सन रिफ्यूजिंग टू वर्क इज एक्स, अ पर्सन चेयरिंग द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इज वाई। थ्योरी एक्स में अब एक और चीज, ये जो एम्प्लॉइज है एक्स कैटेगरी के ये नेगेटिव क्यों रहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इनकी जो डिमांड है, इनकी वो एक्सपेक्टेंसी कहते हैं ना, एक्सपेक्टेंस बोलते हैं जिसको, वो बहुत ज्यादा है अपनी जॉब प्रोफाइल से। मतलब आज अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं तो हम पहले ही इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि अगर वो सारी चीजें हमारी पूरी नहीं होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर गए जॉब के लिए और आपने मांगी कि मुझे 50,000 सैलरी चाहिए, ठीक, एंड यू नो कि हम इतनी सैलरी के लिए केपेबल हैं, बट उस फर्म में आपको ऑफर नहीं मिला इतने का, उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको 30,000 रुपए देंगे, तो नेगेटिविटी तो वहीं से आ गई। और मान लीजिए इनकेस आप वहां ज्वाइन कर लेते हैं इसी पैकेज पे, ठीक है, इसी सैलरी पे आपको ज्वाइन करना पड़ता है, तो फिर क्या होगा? वो हर समय एक माइंड में रहेगा कि नहीं रहेगा कि मुझे कम सैलरी मिल रही है, यहाँ पे ना कोई रिवॉर्ड है ना ही कोई एक्स्ट्रा काम है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं जब मुझे पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है। तो वहीं से एक्सपेक्टेंस शुरू हो जाती है लोगों की, इसीलिए वो लोग नेगेटिव वाइब्स में चले जाते हैं जहां पे उनकी चीजों की पूर्ति नहीं की जाती है, ठीक है। क्योंकि हर पर्सन को अपनी जॉब से क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेंस होती है। क्यों कर रहा है इंसान काम किस लिए करते हैं हम? ताकि हमारी नीड्स को हम पूरा कर सके, है ना। और फिर अगर वहां पे हमारी नीड्स पूरी नहीं होंगी तो फिर कहीं ना कहीं हमारे साथ नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। तो वही चीज है थ्योरी एक्स में। अब थ्योरी वाई दूसरी तरफ क्या है? इट हाईलाइट्स द मोटिवेटिंग रोल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एनकरेजेस वर्कर्स टू अप्रोच टास्क विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन। यहाँ इस थ्योरी वाई का मतलब ये है कि यहाँ पे लोग अपने आप इंडिविजुअली इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि वो हर टास्क को परफॉर्म करने के पीछे हर जगह अपना बोली ढूंढते हैं कि यहाँ पे हमारी चीजें पूरी होनी चाहिए। वो वहां पे क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें ये काम कर लेना चाहिए। उसको कहा जाता है सेल्फ मोटिवेटेड। मतलब किसी के द्वारा आपको मोटिवेशन ना मिल रहा हो या ना मिल रहा हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयज खुद अपने आप में मोटिवेटेड रहते हैं। कहते हैं ना कई लोग एम्प्लॉयज एक दूसरे की पीछे करने लगते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं, अरे उसको तो बहुत ज्यादा काम करने का शौक चढ़ा है, ऐसा होता है ना। तो काम करने का शौक चढ़ा है, जिन लोगों को ऐसा होता है वो क्या होता है? सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं।
इंटरनल और एक्सटर्नल, दूसरी भाषा में समझ लीजिए कि एक फैक्टर है इंटरनल और दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल। ये दो फैक्टर बनाने की जो कंडीशन आई है वो इसलिए आई है, हजबर्ग के अकॉर्डिंग ये हुआ है कि हर एक एम्प्लॉइज के दो फैक्टर होते हैं, एक तो एक्सटर्नली सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और दूसरा इंटरनली सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अब हाइजीन फैक्टर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? कंपनी पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी समझ रहे हैं? कंपनी के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, वो सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उनको फॉलो कर सके। फिर है आपका वर्किंग कंडीशन, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी हर एक एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब है कि जॉब सिक्योरिटी जिसे कहते हैं हम। सिक्योरिटी होता है कि बाद में इनकेस अगर आप जॉब छोड़ते हैं या इनकेस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा है? आप नहीं जॉब पे आ पा रहे हैं तो जॉब छूट गई है, उसके बाद आपकी फैमिली को क्या सपोर्ट मिल रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो है सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं? कि भले ही हमें कोई छोटी पोस्ट मिल जाए लेकिन सरकारी होगी तो अच्छा होगा, सोचते हैं ना सब लोग। वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उस इंसान के पीछे उसके पूरे फ्यूचर सिक्योर होता है। ठीक है, उस आदमी, वो जो भी पर्सन है जो काम कर रहा है, उसके पीछे क्या है, उसकी पूरी फैमिली भी सिक्योर है। नेक्स्ट है सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, तभी एम्प्लॉयज अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर हमारी ट्रेनिंग ही गलत होगी तो फिर वहां पर क्या होगा? ट्रेनिंग कौन देगा? जो हमारा सीनियर होगा वही ट्रेनिंग देगा। तो ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सुपरविजन गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय का। उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर में सबसे पहला आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा है, क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहां पे अगर जब तक हम किसी एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंपेंगे तब तक वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। जिम्मेदारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप समझ पाएंगे कि हाँ ये काम मुझे समय पे करना है, नहीं समझ पाएंगे ना। घर में भी होता है कि पेरेंट्स जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को नहीं देते हैं तब तक बच्चे क्या करते रहते हैं? लापरवाही। तो वही चीज यहाँ भी है, अगर एम्प्लॉयज के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे तब तक एम्प्लॉयज अपना बेस्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट है अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब क्या है? अचीवमेंट और रिकॉग्निशन ये एक साथ है। अचीवमेंट और रिकॉग्निशन का मतलब होता है अपनी पहचान बनाना। पहचान तभी बनेगी जब आप कुछ अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो आप अपने किसी भी फील्ड में हो, आप पढ़ रहे हैं तब भी, कहीं कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी, जब तक कोई चीज अचीव नहीं करी जाती है तब तक किसी की पहचान नहीं बनती है। तो रिकॉग्निशन का मतलब है पहचान बनाना, ठीक है, या पहचान बनना। नेक्स्ट है प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी तभी आएगी जब आप अपने वर्क प्रोफाइल में क्या करेंगे? सक्सेस होंगे, है ना। जो भी टास्क आपको मिल रहा है उसमें आप बेस्ट होंगे अदर एम्प्लॉय से, तभी आपको प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रमोशन का मतलब तो समझते हैं, जहां है उससे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। तो जब ओवरऑल ग्रोथ होगी तो पर्सनल ग्रोथ आपकी इन्हीं सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस तभी आता है कि नहीं आता है? अगर हमारा पर्सनल ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? नहीं आएगा। अब इन दोनों फैक्टर से मतलब ये है जॉब डिससैटिस्फैक्शन और ये है जॉब सेटिस्फैक्शन। इसका क्या मतलब है? हाइजीन फैक्टर्स को अगर हम फुलफिल ना करें तो वहां पर जॉब डिससैटिस्फैक्शन आता जाता है। कैसे? अगर सैलरी नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी नहीं है, ये सारी प्रोफाइल्स पूरी नहीं हो रही है तो फिर जॉब डिससैटिस्फैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? पूरे होंगे, तो ये सब हमारे जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन सबके साथ साथ ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये टू फैक्टर थ्योरी का मतलब यही है कि बोथ द फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। आपके एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है कि वो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, हाइजीन फैक्टर्स पे या फिर मोटिवेशन फैक्टर। ठीक है।